चतुर पहाड़ी बहू जुगाड़ के साथ खतरनाक बर्फीले तूफान से बच निकली। कश्मीर के पहाड़ों पे एक छोटे से घर में एक गरीब परिवार रहता था। बहू हिमानी घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। उसका पति ध्रुव जमी हुई बर्फ को घर के पास से हटा रहा था। तभी घर के अंदर से हिमानी की देवरानी उसे आवाज देती है, अरे भाभी, कब से बाहर क्या कर रही हो? आप जो चूल्हे पर पराठा रखकर गई थी पूरा जल गया है। मैं विवान को तैयार करने में लग गई तो आपने तो पूरा पराठा ही चला दिया। अब वो जला हुआ पराठा मेरा बच्चा विवान नहीं खाएगा। अरे गौरी, मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी, कोई बर्फबारी के मजे नहीं ले रही थी। और अगर मैं बाहर थी तो थोड़ी देर के लिए तुम किचन देख लेती, पर नहीं, तुमने तो कसम खाई हुई है सारा काम मुझसे ही करवाओगी। भाभी, आपको क्या पता मुझे कितने काम होते हैं। ईशान को काम पे जाना होता है और मुझे विवान का टिफिन भी तैयार करना होता है। आपको तो बस अपने काम ही नजर आते हैं। अच्छा ठीक है, जो होना था हो गया। मैं जाकर विवान के लिए दूसरा पराठा बना देती हूँ। तुम भी देवर जी के पास जाओ, उन्हें भी देर हो रही होगी। अभी देवरानी और जेठानी की बात आपस में चल ही रही होती है कि तभी उन दोनों की सास शांति वहाँ आती है। अरे क्या सुबह सुबह तुम दोनों ने खिचड़ी बनाना शुरू कर दी? सुबह होती नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे पर बरस पड़ते हो। अरे हिमानी, तू ही थोड़ा ध्यान रखा कर, आखिर तू इस घर की बड़ी बहू है। हाँ माँ जी, भाभी को समझाओ थोड़ा काम में ध्यान दे। मैं इस घर की अकेली बहू नहीं हूँ जो सारे काम करूँ। ठीक है हिमानी बहू, समझ गई ना छोटी बहू क्या कह रही है। तू इससे ज्यादा मत लड़ा कर। हाँ माँ जी, समझ गई। वैसे भी आप मेरी बात क्यों सुनेंगी? गौरी अपने साथ ज्यादा दहेज लाई थी ना, बस इसीलिए इस घर में गौरी की ही चलती है। अभी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी हिमानी का पति ध्रुव वहाँ आता है और हिमानी से कहता है, बाहर तो बहुत ठंड हो रही है। बाहर जितनी भी बर्फ जमा हुई थी मैंने हटा दी है। हिमानी सुनो ना, क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी? बहुत ठंड लग रही है। हाँ बस, आप सब बैठिए, मैं जल्दी से सभी के लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ और ध्रुव आपके लिए चाय भी लाती हूँ। उसके बाद हिमानी जल्दी जल्दी जाती है और किचन में बैठकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। किचन की हालत बहुत खराब थी। बाहर की सारी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। पता नहीं माँ जी को मुझसे क्या मसला है, जब देखो मुझे ही बोलती हैं। वो गौरी आग लगाकर पीछे हट जाती है और सारा बिल मेरे नाम कर फट जाता है। सारा काम मैं करूं और सारा प्यार मेरी देवरानी के लिए। हाँ, हो भी क्यों ना, आखिर को इतना सारा दहेज जो लाई है मैडम। कुछ देर में नाश्ता बन जाता है और सभी लोग जमीन पर एक बड़ी सी चादर बिछाकर उस पर बैठ के नाश्ता करने लगते हैं। अरे ईशान बेटा, तेरा काम कैसा जा रहा है? ये ठंड में कैफे के अंदर हॉट कॉफी रखने का आइडिया बहुत अच्छा था। अब देखना कितने लोग तेरे कैफे पर बस कॉफी पीने ही आते हैं। हाँ पापा, काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। दिन में इतने लोग आ जाते हैं कि सांस लेने का टाइम नहीं मिलता। मैं तो इसीलिए भैया को भी कहता था कि बिजनेस स्टार्ट कर दें। अरे ईशान, करना तो मैं भी बिजनेस ही चाहता था, पर तू तो जानता है पापा ने मुझे जॉब पे लगा दिया था और उस टाइम हमारे हालात इतने खराब थे कि मुझे जॉब पे जाना ही पड़ा। हाँ, अब उस समय घर भी तो किसी को चलाना था ना, इसीलिए तुझे जॉब पे लगाया था। अब तू चाहे तो बिजनेस कर सकता है। ध्रुव अपना बिजनेस नहीं करते तभी पैसे भी कम कमाते हैं और देवर जी तो भर भर के पैसे कमा रहे हैं। बस इसीलिए इस घर में मुझे इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि मेरा पति कम पैसे कमाता है। पापा चलो ना, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आप रोज ऐसे करते हो और रोज मुझे मैडम से डांट खानी पड़ती है। हाँ बेटा, बस चलते हैं। बस जरा देख लो आज की न्यूज़ क्या है, चल क्या रहा है आजकल। उसके बाद ईशान टीवी ऑन करता है और सब लोग बैठकर न्यूज़ देखने लगते हैं। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में आ रहा है स्नो स्टॉर्म, यानी बर्फ के गोलों का तूफान, जो सब कुछ तबाह कर देगा। हमारे देखने वाले दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि जो लोग भी कश्मीर में पहाड़ी इलाकों के पास रहते हैं वो अभी अपने घरों से दूर चले जाएं, क्योंकि ये तूफान अब नहीं रुकने वाला। अरे बाप रे, ये न्यूज़ वाले क्या बता रहे हैं? ये तो हमारे इलाके की बात कर रहे हैं। क्या 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 यहाँ पर बर्फ का तूफान आने वाला है? अरे बाप रे, अब हम कहाँ जाएंगे? ओहो शांति, ये न्यूज़ वाले तो कुछ भी दिखाते हैं। यूं समझो ये बस हमें डरा रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं होने वाला, तुम चिंता मत करो। हाँ माँ जी, ऐसा थोड़ी होता है। हम तो यहाँ इतने टाइम से रह रहे हैं, आज तक ऐसा कोई तूफान नहीं आया। ये न्यूज़ वाले पक्का झूठ बोल रहे हैं। तभी कश्मीर के बड़े बड़े पहाड़ों से बर्फ के बड़े बड़े गोले पहाड़ से नीचे गिरने लगते हैं। उन्हीं में से बर्फ का एक बड़ा सा गोला उनके घर पर जोर से आके टकराता है। तभी एक जोर का धमाका होता है और पूरे घर वाले बहुत डर जाते हैं। पूरे घर का सामान यहाँ वहाँ बिखर जाता है और सब लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये कैसा धमाका था? बाप रे बाप, सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे शांति, लगता है वो न्यूज़ वाले सच कह रहे थे। बर्फ का तूफान सच में आ गया है।
अरे लगता है कोई बर्फ का गोला हमारे घर से टकराया है। मैं आप सबको बोल रही थी ना तूफान आ जाएगा। देखो अब तूफान आ गया। हाय रे, अब हम कहाँ जाएंगे? अरे गौरी, वैसे ही इतनी टेंशन है और तुम ऊपर से और टेंशन वाली बात कर रही हो। अरे चिंता मत करो, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाभी, टेंशन होगी तो टेंशन वाली बात ही करूंगी ना। आपको तो बस मेरी बात में कीड़े ही नजर आते हैं। ये आप दोनों ने आपस में लड़ना क्यों शुरू कर दिया? ये टाइम बहस करने का नहीं है। मैं तो बोलता हूँ इस घर से पहले बाहर निकलते हैं, नहीं तो कहीं बर्फ का एक और गोला आके टकराया तो हम सब मारे जाएंगे। हाँ हाँ ईशान बिल्कुल सही कह रहा है, जल्दी चलो, इस घर से पहले बाहर चलो, इस घर में रुकना खतरे से खाली नहीं है। उसके बाद जल्दी जल्दी वो सब लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं, हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ थी। अरे बाप रे, इतनी तेज हवाएं और इतना खराब मौसम, लगता है वो तूफान वापस आएगा। आप लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? वो तूफान वापस आ गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। ईशान बिल्कुल सही कह रहा है, न्यूज़ में बताया था तूफान हर घंटे बाद आएगा। अगर हम यहीं खड़े रहेंगे तो तूफान हमें भी साथ ले जाएगा। हाँ, हमें इस घर को छोड़कर यहाँ से जाना होगा। वैसे भी तूफान में ये घर नहीं बचेगा। माँ जी, हम सब यहाँ से चलते हैं। अरे बहू, हम सब ये घर छोड़कर जाएंगे कहाँ? हमारा बस यही तो घर है। अगर ये भी नहीं रहा तो हम सब कहाँ सिर छुपाएंगे? मैंने ये घर बहुत मेहनत से बनाया है। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जिसको जाना है जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। अरे पिताजी समझिए, अगर हम ये घर छोड़कर नहीं गए तो तूफान के साथ हम सब मारे जाएंगे। आप सब टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हवाएं और तेज चलना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब यही तूफान वापस आने वाला है। माँ जी, हम सबको यहाँ से जाना चाहिए। हाँ बहू, ठीक कह रही हैं। हमें इस घर को छोड़कर इस जगह से निकलना होगा। चलो हम सब यहाँ से चलते हैं। जान बचेगी तो घर भी आ जाएगा। उसके बाद वो सब लोग अपने घर को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। हवाएं तेज चल रही थी और हर तरफ बर्फ थी। घर से निकलते वक्त हिमानी ने अपने साथ थोड़ा बहुत खाना ले लिया था। सब लोग अब तूफान से बचने के लिए बर्फ में चलते जा रहे थे। हमें अगर इस तूफान से बचना है तो हमें ये पूरा पहाड़ चढ़कर वादी की तरफ पहुंचना होगा। एक बार वादी तक पहुंच गए तो हम सबकी जान बच जाएगी। अरे भाभी, आप तो फिर अकेले हो। अरे मेरे साथ तो मेरा बच्चा है, मैं इसे लेकर पहाड़ कैसे चढ़ूंगी? ये बैठे बैठे हम पर कैसी मुसीबत आ गई। हिमानी भाभी, पर आप ये भी तो सोचो, पहाड़ चढ़ना कितना मुश्किल है। उस वादी तक पहुंचना आसान नहीं है। पहाड़ के टूटे फूटे रास्ते और इतनी ऊंचाई जहां से बादल साफ नजर आएंगे। हाँ, हमें रास्ते बहुत देखभाल कर चढ़ने होंगे। किसी का भी पाँव फिसल गया तो वो सीधा पहाड़ से नीचे जा गिरेगा। इसलिए सब धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ेंगे। अरे मुझे तो इस पहाड़ पर चढ़ने से ही डर लग रहा है। इस उम्र में ये कैसा धर्म संकट है। मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं है, मैं ये पहाड़ कैसे चढ़ूंगी? माँ जी, हम सबको हिम्मत करनी होगी। अगर आप हिम्मत हार जाएंगी तो हम सब का क्या होगा? माँ जी, बस थोड़ी सी हिम्मत करिए, हम सब वादी तक पहुँच जाएंगे और हम सबकी जान बच जाएगी। वो सब लोग पहाड़ की तरफ चल रहे होते हैं। सर्दी की वजह से सबके पाँव सुन पड़ गए थे। हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि चलना भी मुश्किल हो रहा था। बस बस, अब मैं और नहीं चल सकती। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। इस ठंड में मुझसे चला नहीं जा रहा। माँ जी, अभी तो पहाड़ शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो बहुत सारा रास्ता बाकी है। अभी हमें जंगल को पार करके उन पहाड़ों तक जाना है। बस बेटा, मुझसे अब और नहीं चला जा रहा। हम सब यहीं कहीं रुक जाते हैं। इस ठंड में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ ध्रुव, शायद माँ जी सही कह रही हैं। देखो ना, विवान भी अब और नहीं चल पाएगा। हम ये जो जंगल है ना, वहीं रुक जाते हैं। रात यहाँ गुजारकर फिर सुबह हम दोबारा से चलना शुरू करेंगे। अच्छा ठीक है, ऐसा ही करते हैं। चलो सब लोग जंगल की तरफ चलते हैं। वहाँ रात गुजारने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ तो करनी ही होगी। सभी को हिमानी की बात समझ आती है और वो सब रात गुजारने के लिए जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। चलते चलते वो सब लोग घने पेड़ों के नीचे पहुंच जाते हैं और तभी वो सब वहां रुक जाती है। ये जगह ठीक लग रही है, यहाँ हम रुक सकते हैं। देखो ना यहाँ कितने पेड़ हैं। रात तो यहाँ आराम से गुजर जाएगी। क्या कहते हो आप लोग? अरे बेटा, देख तो यहाँ कितनी ठंड है। अरे कैसे रहेंगे यहाँ पर? रात होगी तो ठंड और बढ़ जाएगी। मुझे नहीं लगता हम यहाँ रात गुजार सकते हैं। हाँ हाँ, मुझे तो अभी से ठंड लग रही है। न जाने रात को क्या होगा। ये भी कोई रुकने की जगह है? नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं रह सकते। गौरी बहुत घबरा जाती है। तभी ईशान गौरी से कहता है, अरे गौरी, हम कोई 5 स्टार होटल में नहीं आए हैं।
तूफान आ गया है और हमारा घर तबाह हो गया है। अपनी जान बचाने के लिए जंगल में ही रहना पड़ेगा। आप लोग सही कह रहे हैं, ठंडी तो बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ, पर अब यहाँ रात गुजारनी है तो यहाँ रुकने का कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही होगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरे पास इस ठंडी हवा से बचने का जुगाड़ है। बताओ ना हिमानी, ऐसा क्या जुगाड़ है तुम्हारे पास जिससे हम सब इस ठंड से बच जाएं और आराम से इस जंगल में रात गुजार लें? अरे देवर जी, और आप जाकर कुछ लकड़ियाँ लेकर आ जाइए, फिर हम सब मिलकर उन लकड़ियों से एक छोटा घर बना देंगे। चारों तरफ लकड़ियाँ लगाकर और छत को पेड़ के पत्तों से ढक देंगे। ऐसे एक छोटा सा घर तैयार हो जाएगा जिसमें हम ठंड से भी बच जाएंगे और रात भी आराम से गुजर जाएगी। हिमानी की ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। शांति और गौरी हिमानी को खामोशी से देखते रहते हैं। सब कोई हिमानी का जुगाड़ बहुत पसंद आता है। भाभी, आपका जुगाड़ बहुत अच्छा है। चलो भैया, हम दोनों चलते हैं और जाकर लकड़ियां लेकर आते हैं। फिर हम सब मिलकर एक घर बनाएंगे और रात आराम से गुजारेंगे। अरे हाँ, बहू का जुगाड़ तो बहुत अच्छा है। ठंड से बचने का मसला तो खत्म हो गया, पर भूख का क्या करें? अरे हम सब तो भूखे रहकर भी रात गुजार लेंगे, पर हमारे साथ विवान भी है। ये बच्चा कैसे भूखा रहेगा? माँ जी, मेरे पास इसका भी जुगाड़ है। जब हम घर से निकल रहे थे तभी मैंने खाना पकाने का थोड़ा सा सामान रख लिया था। मैं जानती थी भूख तो सबको ही लगेगी, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। तभी हिमानी की ये बात सुनकर शांति सोच में पड़ जाती है। अरे मैं तो इसे क्या समझती थी और ये क्या निकली? मेरी बहू तो बहुत होशियार है। इसने तो ऐसा जुगाड़ लगाया है कि हम सबको हैरान कर दिया। उसके बाद ध्रुव और ईशान लकड़ियां काटने के लिए वहां से चले जाते हैं। कुछ टाइम में ध्रुव और ईशान लकड़ियां काटकर ले आते हैं। हिमानी उन लकड़ियों को आपस में बांधकर एक छोटी झोंपड़ी जैसा आकार दे देती है। तभी हिमानी पेड़ के पत्तों से उस झोंपड़ी की छत को ढक देती है। ऐसे ठंड में रहने के लिए एक जुगाड़ी घर बन जाता है। तभी हिमानी बाकी बची हुई लकड़ियों से एक जुगाड़ी चूल्हा भी बना लेती है। हिमानी के जुगाड़ देखकर सब घर वाले बहुत खुश होते हैं और तभी शांति कहती है, अरे वाह बहू, क्या जुगाड़ लगाया है तूने। इस जंगल को तूने एक घर जैसा बना दिया। वाह, अब यहाँ रात गुजारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ देर में रात हो जाती है। ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। हिमानी ने जो झोपड़ा बनाया था, सब लोग उस झोपड़े में बैठ जाते हैं। हिमानी ने सब्जी बना ली थी और अब वो गरम गरम रोटियां बना रही थी। मेरी जेठानी कितनी होशियार है। अरे जैसे ही इसे मौका मिला, लग गई फौरन अपना नंबर बढ़ाने। इसे तो बस मौका चाहिए था। मिल गया मौका और मौके पे इसने चौका मार दिया। बहू, बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। तेरे जुगाड़ की वजह से हम सब सुकून से बैठे हुए हैं। हाँ भाभी, क्या जुगाड़ लगाया आपने? वैसे आपको ऐसे जुगाड़ का आइडिया कहाँ से आया? हम में से तो किसी का दिमाग इतना तेज नहीं है जो ऐसे जुगाड़ लगा सके। अरे देवर जी, मेरा दिमाग तो बचपन से ही बहुत तेज है। मेरा दिमाग जुगाड़ में बहुत चलता था बचपन से। असल में मैंने टीवी पे बहुत सारी मूवीज देखी हैं जिसमें हीरो हीरोइन जुगाड़ लगाते रहते हैं। वहीं से मुझे आइडिया आ गया। फिर हिमानी सबके लिए गरम गरम सब्जी और रोटी बना लेती है और सब घर वाले खाने के लिए बैठ जाते हैं। हिमानी सबको खाना परोसती है और सब लोग मजे से उसका गरम गरम खाना खाते हैं। वाह बहू, खाना तो तूने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। इतनी दिक्कतों में भी तू अच्छा खाना बनाना नहीं भूली। वाह, ठंड में गरम गरम खाना खाकर मजा आ गया बहू। सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे, तभी कहीं से जोरदार धमाके की आवाज आती है और सब लोग चौंक जाते हैं। अरे बाप रे, ये कैसी आवाज थी? इतना जोरदार धमाका? बिल्कुल ऐसा ही धमाका हमारे घर पर भी हुआ था। अरे बाप रे, अब क्या होगा? अरे लगता है तूफान फिर से आया है और उस तूफान की वजह से ये धमाका हुआ है। जरूर बर्फ का गोला अगर किसी के घर से टकराया होगा। बाप रे बाप, यहाँ रहना भी खतरे से खाली नहीं है। हाँ, पर रात तो यहीं गुजारनी पड़ेगी ना बेटा। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। रात के इस टाइम हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। हाँ माँ जी, अब रात तो यहीं पर गुजारनी है। एक काम करिए, आप सब अब आराम से सो जाइए। मैं हूं ना, मैं रात जागता रहूंगा। जैसे ही मुझे लगेगा कोई प्रॉब्लम हुई है, मैं आप सबको जगा दूंगा। अरे ध्रुव, क्या कह रहे हो? यहाँ इतनी टेंशन है, तूफान आया हुआ है, ऐसे में नींद किसको आएगी? अरे कोई भी नहीं सोने वाला। हाँ सही कहा तुमने। अब बस जल्दी से सुबह हो जाए तो जान में जान आए, फिर सब यहाँ से दूर चले जाएंगे। सब लोग पूरी रात जागते रहते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह होते हैं सब लोग झोपड़े से बाहर आ जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। अरे शुक्र है रात गुजर गई और रात को कोई तूफान नहीं आया। अब बस वो पहाड़ चढ़ना है, उसके बाद हम सब वादी तक पहुंच जाएंगे। हाँ माँ जी, मैं तो पूरी रात जागती रही। मुझे इतना डर लग रहा था। जानती है मेरा बच्चा भी कितना डर गया था। माँ जी अब जल्दी चलिए।
उसके बाद सब जंगल से निकल जाते हैं। सब लोग पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। ठंड बहुत ज्यादा थी और पहाड़ पर जमी हुई बर्फ में चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। रात में जो खाना बचा था हिमानी ने उसे अपने पास रख लिया था ताकि भूख लगने पर वो खाना काम आ सके। ऐसे ही वो सब लोग आगे बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ते जाते हैं। पहाड़ काफी ऊंचा था, इसलिए पहाड़ के ऊंचे नीचे रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल था। हाय रे, पहाड़ की इस ऊंचाई पे चढ़ना आसान नहीं है। चलते चलते पाँव बर्फ में धंसते जा रहे हैं और पाँव दर्द भी बहुत कर रहे हैं। अभी तो वादी दूर है, ये पूरा पहाड़ चढ़ना है। हाय, न जाने मैं कैसे चढ़ पाऊंगी। अरे शांति, तुम्हारे तो बस पांव दुख रहे हैं। अरे मुझसे तो आगे ही नहीं बढ़ा जा रहा। मेरा दिल बहुत रो रहा है। मैं अपने जीवन भर की कमाई से बनाए हुए घर को छोड़कर इस पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ। हाय, मेरे पास तो कुछ नहीं रहा। माँ पिताजी, आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप दोनों की बातें सुनकर तो मुझे टेंशन हो रही है। घर गया सो गया, अभी तो जान बच जाए वही बहुत है। अरे आप दोनों हिम्मत मत हारिए। एक बार हम वादी तक पहुंच जाएं, फिर सब ठीक हो जाएगा। हम सब एक नई शुरुआत करेंगे। बस इस तूफान से बच जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, हिमानी ठीक कह रही हैं। देखो ना, अभी तो हमने आधा ही पहाड़ चढ़ा है और हम सब कितना थक गए हैं। बस थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही चलते जाएंगे तो आराम से वादी पहुंच जाएंगे। सब लोग आराम आराम से आगे बढ़ रहे थे कि तभी बादल गरजने लगते हैं। थोड़ी ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सब लोग ठंड की बारिश में भीगने लगते हैं। तभी शांति कहती है, अरे बाप रे, इतनी मुसीबत कम थी जो ये ठंडी ठंडी बारिश भी हो गई। ठंड तो और बढ़ गई रे। हाय, अब कहाँ जाएं? अरे, ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। इस बारिश में हम पहाड़ नहीं चढ़ सकते। इस बारिश में कोई पहाड़ से फिसल गया तो क्या होगा? ऊपर से बारिश का पानी कितना ठंडा हो रहा है। बिल्कुल बर्फ जैसा। हाँ सही कहा। अगर इस बारिश से बचना है तो हमें कहीं छुपना होगा। मतलब किसी ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ बारिश ना पहुँच रही हो। तभी हिमानी हर जगह देखती है। तभी उसे पहाड़ में बनी हुई एक गुफा नजर आती है। गुफा को देखकर हिमानी सोचती है, अरे वो तो एक गुफा है। यहाँ तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अब इससे बचने के लिए हम उस गुफा में छुप सकते हैं। वहाँ तो बारिश नहीं पहुँच रही होगी। सुनिए सुनिए, वहाँ एक गुफा है। हम सब वहाँ जाकर छुप सकते हैं और इस तेज बारिश से बच सकते हैं। तभी सब लोग उस गुफा को देखते हैं और वो सब उस गुफा में चले जाते हैं। गुफा में बारिश नहीं आ रही थी, इसलिए सब लोग सुकून से उस गुफा में रुक जाते हैं। ओह, शुक्र है भाभी को ये गुफा नजर आ गई। देखो ना, बारिश कितनी तेज हो रही है। लगता नहीं है अब इस तेज बारिश में हम आगे बढ़ पाएंगे। सही कह रहा है बेटा। इस बारिश में चलना तो दूर, हम बारिश में खड़े तक नहीं हो सकते। अरे, अब जब ये बारिश रुकेगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ माँ जी, अब क्या कर सकते हैं। खैर, हमें ये गुफा तो मिल गई है। अगर बारिश ज़्यादा टाइम तक नहीं भी रुकी तो हम इस गुफा में रात गुजार सकते हैं। अरे, ये क्या कह रही हो? मैं यहाँ कैसे सोऊंगी? अरे, यहाँ मुझे बिल्कुल नींद नहीं आएगी। मैं यहाँ रात नहीं गुजार सकती। अरे गौरी, जब जंगल में रात गुजार ली तो यहाँ पर क्या मसला है? जंगल से ज्यादा सेफ तो ये जगह है। और वैसे भी हम और कहाँ जा सकते हैं? अरे बस कर छोटी बहू। एक मेरी बड़ी बहू है हिमानी, हर जगह हमारा साथ दे रही है। और एक तू है, जरा सा एडजस्ट नहीं हो रहा तुझसे। अरे यहाँ जान पर बनी हुई है और तुझे अपने आराम की पड़ी है। आज रात सब लोग गुफा के अंदर ही सो जाते हैं। सुबह होती है, बारिश भी बंद हो जाती है और सब लोग दोबारा से पहाड़ चढ़ना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाते हैं और पहाड़ की काफी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। अरे बहू, अब और कितना चलना पड़ेगा? बस कर, अब चल चल के घुटने सूज गए हैं। अरे कब आएगी वादी? सच कह रही हूँ, अब मुझसे और नहीं चला जा रहा। अरे माँ जी, बस थोड़ा रास्ता ही रह गया है। आज ही हम वादी तक पहुँच जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, बस थोड़ी सी और हिम्मत करनी होगी। सब लोग चल रहे होते हैं, तभी विवान का पाँव अचानक से मुड़ जाता है और वो वहीं गिर जाता है। अरे विवान, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे अचानक से कैसे गिर गए? हाय रे, मेरे बच्चे के पाँव में मोच आ गई है। देखो ना ईशान, ये क्या हुआ है इसे? बाप रे, इसका पाँव मुड़ने की वजह से इसके पाँव में मोच आ गई है। देखो ना, पूरा पाँव लाल हो रहा है। अरे भैया, अब हम क्या करेंगे? मेरा बच्चा तो अब चल नहीं पाएगा। अरे भैया, आप टेंशन मत लो, मैं विवान को उठा लूंगी। मैं इसे उठाकर पहाड़ चढ़ लूंगी। आप सब फिक्र मत करो। हिमानी की ये बात सुनकर सब खामोश हो जाते हैं और उसको देखने लगते हैं।
तभी हिमानी विवान को उठा लेती है और पहाड़ चढ़ने लगती है। बाकी सब लोग भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। चलते चलते वो सब पहाड़ की ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां का रास्ता बहुत छोटा सा था और नीचे गहरी खाई थी। तभी सब रुक जाते हैं और आगे जाने से डरने लगते हैं। अरे बाप रे, अब आगे कैसे जाएंगे? यहाँ से आगे बढ़े तो खाई में गिर जाएंगे। कितना पतला सा रास्ता है और नीचे खाई। बाप रे, अब क्या होगा? माँ जी, मैंने तो आप सबको पहले ही बता दिया था, वादी तक पहुंचने का रास्ता बहुत खराब है। अब देखो, आगे खाई है और पीछे आता तूफान। अब अपना दिल मजबूत करके इस रास्ते पर आगे तो बढ़ना ही होगा। अरे बेटा, हम सब तो अपना दिल मजबूत करके आगे बढ़ भी जाएं, पर हिमानी बहू का क्या होगा? देख तो वो कितना थक गई है। ऊपर से उसने विवान को अपनी कमर पे उठा रखा है। अरे वो इस रास्ते पे आगे कैसे बढ़ेगी? हाँ, शायद माँ जी ठीक कह रही हैं। इस रास्ते पे आगे बढ़ने से पहले हम सबको थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेना चाहिए। इस रास्ते पर तो आगे जाना ही है, पर थोड़ा आराम कर लेंगे तो हिम्मत आएगी। उसके बाद सब लोग वहीं चादर बिछाकर बैठ जाते हैं और वहीं बैठकर थोड़ी देर आराम करने लगते हैं। सबको भूख लग रही थी, पर हिमानी के पास एक ही रोटी और थोड़ी सी सब्जी बची थी। तभी शांति हिमानी से कहती है, अरे हिमानी बहू, तूने हम सब की बहुत हिम्मत बढ़ाई है, तभी तो हम सब इतना आगे बढ़ गए और ये पूरा पहाड़ चढ़ लिया। तू बहुत अच्छी और हिम्मत वाली है बेटा। तूने विवान को उठाया हुआ था तो बहुत थक गई होगी। एक काम कर, ये आखिरी रोटी तू ही खा ले, तुझे ताकत की बहुत जरूरत है। चल बेटा, खा ले ये रोटी। तभी विवान कहने लगता है उसे भूख लगी है। बच्चे को ऐसा कहते देखकर हिमानी वो रोटी उठाकर विवान के सामने रख देती है और कहती है, विवान बेटा, ये लो, खा लो ये रोटी। और माँ जी, मैं तो भूखी रह लूंगी, पर इस बच्चे का पेट भरा होना बहुत जरूरी है। बस थोड़ा ही रास्ता रह गया है, फिर हम सब तो वादी पहुंच ही जाएंगे। हिमानी की ये बात सुनकर शांति और गौरी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। आज पहली बार गौरी को अपनी जेठानी बहुत अच्छी लगी थी और उसके दिल में हिमानी के लिए इज्जत बढ़ गई थी। कुछ टाइम तक वो सब वहीं बैठकर आराम करते हैं और फिर सब दोबारा से पहाड़ पर आगे बढ़ने लगते हैं। हिमानी ने फिर से विवान को अपनी कमर पर उठाया हुआ था। धीरे धीरे हिमानी विवान को उठाकर पहाड़ के पतले से रास्ते पे आगे बढ़ती जाती है। नीचे खाई थी और उसे बहुत डर लग रहा था, पर फिर भी वो आगे बढ़ रही थी। उसके पीछे सब घर वाले भी आगे बढ़ते जा रहे थे। ऐसे ही धीरे धीरे वो सब लोग पहाड़ का पतला सा रास्ता भी पार कर लेते हैं। कुछ समय तक पहाड़ चलते रहने के बाद वो सब लोग वादी की तरफ पहुंच जाते हैं। वो एक छोटा सा गांव था। सब लोग इतनी दिक्कत के बाद वादी को देखकर बहुत खुश होते हैं। शुक्र है हम सब की जान बची, आखिर हम सब वादी पहुंच गए। इतनी दिक्कतों के बाद शुक्र है हमारी जान बच गई। अरे ये सब मेरी बड़ी बहू की वजह से हुआ है। हिमानी की वजह से ये हम सब की जान बच पाई है। मेरी बहू में बहुत हिम्मत है और इसने हम सब की हिम्मत बढ़ाई। इतने खतरनाक रास्तों पे विवान को उठाकर चलती रही। आखिरकार हम सब हिमानी की वजह से आज जिंदा बच गए, नहीं तो वो तूफान हमें साथ ही ले जाता। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। आप सब मेरा परिवार है। मैं आप सबका साथ नहीं दूंगी तो किसका दूंगी? जानती हूँ मुसीबत बहुत बड़ी थी, तूफान आ गया था, पर मैंने मुसीबत से हारना नहीं सीखा माँ जी। मैं हमेशा मुसीबत का सामना करती हूँ और उसे हरा देती हूँ। हाँ भाभी, मैं आपको हमेशा से बहुत गलत समझती थी। ये मेरी गलती थी, पर आपने इस मुसीबत में मेरा और मेरे बच्चे का साथ देकर ये साबित कर दिया कि आप बहुत अच्छे दिल की हैं। आज से मेरे दिल में आपकी बहुत इज्जत बढ़ गई है। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। अब इस गांव में पहुंच गए हैं। अब यहाँ रहकर हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। थोड़ा मुश्किल होगा, पर जब जान बच गई तो सब हो सकता है। गांव पहुंचकर सब लोगों की जान में जान आती है और सब लोग सुकून का सांस लेते हैं। शांति की बहू हिमानी की जुगाड़ और हिम्मत की वजह से आज उन सब की जान बच गई थी। उसके बाद वो सब गांव में चले जाते हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू कर देते हैं।